नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज बच्चों के लिए आसन बताएंगे कि बच्चे कौन से आसन करके स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को ठीक रख सकते हैं, जिससे उनका मस्तिष्क एकाग्र हो, दिमाग पढ़ाई में लगे, मन पढ़ाई में लगे और अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाए, ताकि उनको जो पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा देर मेमोरी में रहे, याददाश्त रहे, अच्छी रहे। तो उसके लिए कुछ आसन बताएंगे कि बच्चे स्वस्थ भी रहें और उनकी हाइट भी बढ़े, बच्चों की हाइट बढ़े, उनके लिए भी आसन बताएंगे और उनका मेमोरी पावर बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं, सीधे ताड़ासन करते हैं। बच्चों के लिए जो सबसे पहला आसन है वह है ताड़ासन। इससे उनका मेरुदंड स्पाइन सीधा होता है। जब जो बचपन से ही ना बच्चों में ऐसे यूं बैठने की आदत हो जाती है, जिससे क्या होता है उनके तरह तरह की शारीरिक समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की आदतें हैं वो ठीक हो जाएंगी अगर वो ताड़ासन करते हैं। तो ये देखिए, अपने दोनों पैरों को बराबर रखते हैं, 2 से 3 इंच का फासले में रख लेते हैं और हाथों को इस तरह से उठाते हैं सीधा सामने की तरफ और अपने अंगुलियों को ग्रिड करते हैं, इस तरह से लॉक करते हैं और घुमाते हैं और ऊपर की तरफ पूरे बॉडी को खींचते हैं और धीरे धीरे अपने टोस पे, पैर की उंगलियों पे खड़े हो जाते हैं। सांस अंदर लेते हैं, बहुत धीमी गति से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से अगर इस तरह से खड़े होने में दिक्कत आ रही तो क्या करें, अपने दृष्टि को किसी एक जगह पे एकाग्र कर ले और सांस अंदर लेकर रोक कर रखे, होल्ड करके रखे श्वास को। फिर धीरे धीरे नॉर्मल। फिर से अपने पूरे शरीर को खींचे, अपने हाथ की उंगलियों के, अपने कंधे को, अपने भुजाओं को, अपने गर्दन को, अपने कमर को, अपने घुटने को, अपने एंकल को अच्छे से खींचे और टोस पे खड़े हो जाइए। किसी एक जगह पे दृष्टि टिका कर रखिए, श्वास अंदर लेकर रोकिए, लंबी श्वास हो धीरे धीरे और उसे अगर हो सके तो रोक कर रख ले, सके तो रोक कर रखे। फिर धीरे से दूसरा आसन है वृक्षासन। अपने एक पैर पे खड़े होना है, जैसे कि एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के अंदरूनी हिस्से तक अपने एड़ियों को लगाएंगे और दृष्टि को किसी एक जगह पर टिका कर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य एकदम धीमी कर लेंगे। दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाइए, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में मिला लीजिए, अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींच कर रखिए। घुटने को पैर के समानांतर, यानी कि ये घुटने को ये देखिए इस तरह से लगाकर ये ऐसे तान के रखेंगे। ठीक है, समानांतर रखेंगे। वृक्षासन। अपने पूरे बॉडी में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे हम आ जाते हैं वहीं से ध्रुवासन में। दोनों आसन में मन एकाग्र होता है, केंद्रित होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा, बच्चों का अच्छा रहेगा। दूसरे पैर से भी सेम करते हैं। पैर को उठा के, एक पैर को उठा के दूसरे पैर के अपनी एड़ियों को पूरा ऊपर तक अंदरूनी हिस्से तक ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को इस तरह से इस तरह से। तो यह है वृक्षासन और ध्रुवासन भी उसी तरह से करना है। एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, नमस्कार की मुद्रा बना, मस्तिष्क को एकाग्र करेगा।
याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले 3 आसन किया। पहला तारासन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा ध्रुवासन। अब बैठ कर करेंगे बच्चों के लिए किए जाने वाले आसन। देखिए इस तरह से बैठते हैं। पहला आसन है वज्रासन। बैठने का तरीका फिर से दिखा दे रही हूँ। दोनों पैरों को सीधा खोलते हैं लंबवत दंडवत, और एक एक पैर को बारी बारी से मोड़ लेते हैं इस तरह से। यह है वज्रासन। आप घुटनों के ऊपर उठ के खड़े होते हैं और अपने पंजे को स्पर्श करते हैं। उष्ट्रासन बारी बारी से, तो बच्चों के लिए किए जाने वाला आसन है उष्ट्रासन। इसके बाद हम पेट के बल लेटते हैं, करते हैं भुजंगासन। ये देखिए अपने दोनों हथेलियों को चेस्ट के नीचे लगाते हैं, पैरों को आपस में मिलाते हैं, श्वास लेते लेते ऊपर की तरफ उठते हैं और दृष्टि ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से अब दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला देते हैं। अब उठते हुए पीछे के पैर को देखेंगे, दाहिने तरफ से जब देखेंगे तो बाएं पैर को देखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन हो जाएंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे के पैर को देखेंगे। उल्टे पैर को देखनी है, जिधर से घूमेंगे उसके अपोजिट पैर को देखें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद धनुरासन। इसके बाद पीठ के बल लेट जाते हैं, करते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पेट के ऊपर लाते हैं, दोनों हथेलियों को इस तरह से फंसा लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, अंगुलियों में अंगुलियों को फंसा लेते हैं और पैर को दबाते हैं इस तरह से। घुटने को पेट के ऊपर दबाते हैं। श्वास पहले अच्छे से ले लीजिए, फिर निचोड़ कर बाहर निकालिए। जब बिल्कुल उठाते हैं दोनों घुटनों के बीच में, फिर धीरे धीरे नीचे गर्दन। अगर किसी को कंधे में दर्द हो तो अपने कंधे को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ घुटने को ही इस तरह से पेट पर दबाकर रखें। सांस लेनी है, सांस छोड़ लेनी है। फिर से एक बार और करते हैं पवन मुक्तासन। रिलैक्स। अब करनी है सर्वांगासन। यह अर्धलासन है। उसके बाद
अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, अपने पैर की अंगुलियों को और आई लेवल को एक समान एक सीधी में रखते हैं, पैर पूरे सीधे ऊपर उठे हुए, धीरे धीरे नीचे। इसके बाद करते हैं धनुरासन, सॉरी हलासन। इसके बाद हलासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और अपने पैरों को पूरा पीछे की तरफ ले जाते हैं, पूरा भूमि को स्पर्श कराते हैं, टच करते हैं, दोनों हथेलियों को सीधा खोल देते हैं। धीरे से रखते हुए उठकर बैठ जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए किए जाने वाले आसन थे। उष्ट्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, तारासन, तारासन भी है और वृक्षासन। तो ये सब आसन करके बच्चों की स्मृति शक्ति, जो मेमोरी पावर है, याददाश्त है, वो अच्छी हो जाएंगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और बच्चे जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे उन्हें याद रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। और ये आसन करने से मानसिक स्थिति ठीक होगी बच्चों की, और बड़े भी करेंगे तो उनकी भी होती है, बच्चों की भी होती है, और हाइट बढ़ेगा। बच्चे ये आसन करेंगे तो उनके अंदर शरीर में जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन का स्राव सही तरीके से होगा, जिससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से होगा। तो उनका हार्मोन का रेगुलेशन जो है वो अच्छा होगा, जिससे उनकी हाइट में भी वृद्धि होगी और मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। तो ये आसन रहे आप लोगों के लिए, आप अपने बच्चों से शेयर करिए, बच्चों से करवाइए और उन्हें भी स्वस्थ रखिए। और हमारे योगा सिर्फ शारीरिक और मानसिक व्यायाम ही नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं है। इससे हमारा पूरा सोसाइटी जो है वह ठीक होता है और परिवेश शुद्ध और बढ़िया होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।